देखिए, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की कुछ देर पहले और उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। छात्रों और अभिभावकों के हित में यह फैसला लिया गया, ये प्रधानमंत्री ने कहा। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। अमोद राय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमोद जी, बताइए क्या और जानकारी है इस बारे में। देखिए, साफ तौर पे अभी बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों की जान की सुरक्षा सबसे ऑटमोस्ट उनकी प्रायोरिटी है और इसमें किसी तरह से कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। लिहाजा अभी जो हालात है, हालांकि कोविड डाउन जा रहा है, लेकिन अब भी कई राज्यों में कोविड को लेकर लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। ऐसे में बच्चों के पेरेंट्स में एनेक्टिविटी है, उनमें काफी चिंता है बच्चों के भविष्य को लेकर, इसलिए इस एग्जाम को नहीं लिया जाएगा। ये आज की बैठक में तय हो गया है। लगभग 14,30,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम नहीं देंगे और उनका एग्जाम रिजल्ट जो है वो निकाला जाएगा। और रिजल्ट निकालने के लिए जो उनके स्कूल में उनकी जो पहले का जो रिकॉर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए उनको रिजल्ट क्राइटेरिया के हिसाब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब एग्जाम नहीं होगा, इससे बहुत बड़ी राहत उन पेरेंट्स को मिलेगी जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थे। तो आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे आज जो बैठक हुई, इसमें गृह मंत्री भी थे, रक्षा मंत्री भी थे, INV मिनिस्टर थे, तमाम मंत्री उसमें शामिल थे। इससे पहले भी मैं बताऊं गौरव की जो 23 मई को बैठक हुई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में, उसमें भी इन मुद्दों पर चर्चा हुई थी और फाइनली आज प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया है। ठीक है अमोद जी, लेकिन ये आप बता सकते हैं कोई जानकारी कि आगे अब जो ये बच्चे जो 12th के हैं इनको आगे कैसे अपग्रेड किया जाएगा? क्या वो मैकेनिज्म होगा या अभी कुछ दिनों के लिए इंतजार करना पड़ेगा इसका? नहीं, आज जो डिसीजन हुआ है इसमें तौर पे कहा गया है कि जो 12th के बच्चे हैं उनका रिजल्ट भी टाइम बाउंड मैनर में निकाला जाएगा और जो क्राइटेरिया स्कूल का है उसी क्राइटेरिया के हिसाब से उनके रिजल्ट को निकाल दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एग्जाम भले ही नहीं होगा, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा और उसमें उनका पहले का रिकॉर्ड कैसा रहा है और जो प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है या क्लास में क्या रिकॉर्ड रहा है, इस तरह की क्राइटेरिया डिटेल में नहीं बताई गई है कि क्या है, लेकिन उसके आधार पर ही निकाला जाएगा। क्योंकि अमोद जी, कई अलग अलग राज्यों के बोर्ड भी ये कह रहे थे कि आगे हम स्थिति को देखते हुए फैसला लेंगे, तो क्या ये माने कि जो राज्यों के और बोर्ड है उनमें भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया जा सकता है? निश्चित तौर पर सीबीएसई की तरफ सबकी निगाहें थी कि सीबीएसई क्या फैसला लेता है। कोई भी बोर्ड एग्जाम नहीं लेगा क्योंकि उसको मालूम है कि अभी की हालत ठीक नहीं है और कोविड में अगर किसी बच्चे को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? कोई राज्य सरकार या राज्य की बोर्ड इसकी जिम्मेवारी लेना नहीं चाहेगी। लिहाजा एक बार जब केंद्रीय स्तर पे सीबीएसई का फैसला हो चुका है, वैसे में अब बोर्ड एग्जाम लेंगे ऐसा लगता नहीं है गौरव। ठीक है अमोद जी, आप रहिए मेरे साथ। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। छात्रों के हित में यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले को देख रहे थे। एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें उनकी कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी सभी शामिल थे और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि छात्रों के स्वास्थ्य की चिंता को देखते हुए और उनकी सुरक्षा को देखते हुए 12वीं की सीबीएसई की परीक्षा भी अब रद्द कर दी गई है और उनका जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसके तहत ही उनको आगे अपग्रेड किया जाएगा और वो भी टाइम बाउंड मैनर में। ये माने अब अमोद जी कि ये बहुत बड़ा फैसला या कहें ऐतिहासिक फैसला है और ये बहुत क्योंकि सरकार को बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर अच्छा, छात्र क्या कह रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन आ रहा है, ये सुन लेते हैं, फिर आते हैं अमोद जी को। और उसके अर्लियर जितने भी टेस्ट वगैरह हुए थे सारे, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर पास कर दिया जाए तो वो बेटर होगा, या फिर कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ अलग क्राइटेरिया देख करके। आपका नाम क्या है? My name is Chavi Sharma. I study in class 12th and I am in Shiksha Bharti Global School, Dwarka, Sector 9. ये जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, क्या सोचती हैं आप इस बारे में? मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है और मैं थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हमारे मार्क्स लग सकते हैं और काफ़ी हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह हुए हैं, उन पे भी लग सकते हैं, हम प्रमोट हो सकते हैं आगे।
हमारा काफ़ी प्रेशर बढ़ चुका था और अब हमें एक अच्छी न्यूज़ मिली है, तो अब हम हैप्पी हैं। क्या आप लास्ट ईयर भी 12th में थे? 2 साल से है ना आप बता रहे हैं। हाँ जी। मैं लास्ट ईयर क्या हुआ था आपके साथ लास्ट ईयर? तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन बच्चों में खुशी है कि उनके स्वास्थ्य पे खतरा नहीं होगा, क्योंकि उनको अब एग्जाम्स में अपेयर नहीं होना पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन का एग्जाम हो सकते थे, इसको लेकर उन्होंने थोड़ी सी यहाँ पर अपनी चिंता जताई है। लेकिन अमोद जी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि थर्ड वेव में सबसे ज्यादा जो शिकार होंगे बच्चे होंगे, सबसे ज्यादा खतरा उन पर होगा, तो ये माने कि थर्ड वेव के हिसाब से भी एक फैसला बहुत प्रासंगिक लगता है। ये निश्चित तौर पे देखिए, जो युवा शक्ति है उसको खतरा है, ये बात पहले ही बता दिया गया है और पहले से लगातार इस बात की चर्चा भी हो रही है कि अगला जो वेव आएगा वो यूथ में ज्यादा आएगा। अगर एग्जाम होता है और एग्जाम में महाराष्ट्र में कई जगह देखने को भी मिलता है गौरव कि कई शहरों में बच्चे इफेक्टेड होना शुरू हो चुके हैं। एक शहरों में 2-2 हजार बच्चे इफेक्टेड हो। वैसे में अगर 14.5 लाख बच्चे, 14,30,256 बच्चे 12th के एग्जाम में बैठने वाले थे, अगर इनको कुछ होता है तो निश्चित तौर पे न सरकार, न ही CBSE, न ही उनके पेरेंट्स, कोई अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। लिहाजा प्रधानमंत्री ने बहुत ही ये सेंसिटिव इशू था, इसलिए सारे कलीग से इस पर चर्चा करके इसमें सारे अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं केंद्र सरकार के, सबको शामिल किया, सबसे बातचीत की और उसके बाद ये निर्णय हुआ है। निश्चित तौर पे इस ऐतिहासिक फैसला है और इस पर जो भी फैसला हुआ है उसको लेकर उनके पेरेंट्स बच्चों के जरूर खुश होंगे। ठीक है, देखिए अमोद जी, देखिए अब इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आने लग गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी रिएक्शन आ गया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हम सभी अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे और ये बेहद राहत वाली खबर है, क्योंकि दिल्ली की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि 12वीं की परीक्षा ना कराई जाए और अगर कराई जाए तो बच्चों को, टीचर्स को, सबको वैक्सीनेट किया जाए। मनीष सिसोदिया का अपना तर्क भी था कि 12th में CBSE में 95% से ज्यादा बच्चे 17.5 साल से ऊपर के हैं, तो क्या इस पर भी हम बात कर सकते हैं कि उनको वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन ये अब उनकी तरफ से प्रतिक्रिया कि ये अच्छी बात है और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, इसकी खुशी है। तो एक अच्छा, महाराष्ट्र स्कूल एसोसिएशन के प्रेस, हमारे साथ एक पेरेंट्स जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। अजय यादव हमारे साथ है। अजय जी, मुझे मालूम है कि आप पेरेंट्स एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। ये जो 12th की CBSE बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं पेरेंट्स एसोसिएशन से नहीं हूँ, मैं टीचर्स एसोसिएशन से हूँ। ओके, और मैं दिल्ली गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन का महासचिव हूँ। जी जी। मेरा कहना और मानना ये है कि आज उससे पहले भी थोड़ी डिबेट थी एक चैनल पे, तो मैंने यही कहा था कि रद्द ना करें सरकार, हमारी ये अपील थी। अच्छा। लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, कोरोना की गंभीर संकट को देखते हुए जो भी सरकार ने फैसला लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। नहीं तो आपको क्यों लग रहा था कि रद्द क्यों ना किया जाए? मतलब यूं ना किया जाए कि बच्चों की पूरी तैयारी थी, बच्चों में पूरा उत्साह था। दूसरा क्या है कि ये टर्निंग पॉइंट होता है, हायर एजुकेशन 12th के रिजल्ट पर डिपेंड होता है, एडमिशन वगैरह, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और रहा मतलब संक्रमण का सवाल, तो जैसे ये संख्या घटती जा रही है संक्रमित लोगों की और हम रोजाना अखबार में पढ़ रहे हैं, तो उसके अनुसार हम प्रोटोकॉल से, जो ये कोरोना प्रोटोकॉल है उसके अनुसार स्कूल में होम एग्जाम या होम बोर्ड हो सकता था, ऐसा हमारा एक कहना या मानना या विकल्प के रूप में हमने बताया। अजय जी, आप जो बात कर रहे हैं होम एग्जाम या होम बोर्ड, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंटरनेट कनेक्शन और इंटरनेट कनेक्टिविटी, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि शायद जो बच्चों का एवरेज आउट एग्जाम का पिछले एग्जाम्स का आया है, इंक्लूडिंग प्रिलिमिनरी एग्जाम्स पिछले 1 साल में, उसको लेकर जो फैसला लिया जाएगा, क्या आपको ये ठीक नहीं लगता है? देखिए, इंटरनेट वगैरह का कोई होम एग्जाम से कोई मतलब नहीं होता है। होम एग्जाम का मतलब होता है कि उसी स्कूल में उसका सेंटर बचेगा जो पहले हुआ करता था और वहीं पे इवैल्यूएशन टीचर कर सकते थे। तो ये एक तरह से मतलब एक तरह व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ठीक नहीं माना तो नहीं सर, वही तो वो नहीं चाहते, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन। अजय जी, वही तो वो नहीं चाहते हैं। बहरहाल मुझे एक बात बताइए, क्या अभी के जो हालात हैं इसको देखते हुए ये जो फैसला लिया गया है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सुपर स्प्रेडर इवेंट सरकार ने टाल दिया है? नहीं, देखिए, वैसे बच्चों के खतरे को देखते हुए तो ये टालना, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे इनपुट होते हैं जो हमारे पास नहीं होते, जो भविष्य में और खतरे हैं, उन आशंकाओं को देखते हुए अगर सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है तो बिल्कुल सही लिया होगा। कि हम तो एकेडमिक बात कर रहे हैं भाई साहब,
कि एकेडमिक रूप से हम अजय जी, तैयार मैं समझ हैं। मेरा सकता हूँ कहना आपका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सपेक्टिव ठीक है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अमोद जी हमारे साथ हैं, क्विक रिएक्शन। अमोद जी, सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर कैसे इस इवेंट को सुपर स्प्रेडर बनने से रोका जाए, लेकिन कैसे एक और मैसेज चला गया है अमोद जी कि जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं उनको वैक्सीनेशन की ड्राइव में नहीं लाया जाएगा, हेंस फाइजर की वैक्सीन आने में अभी समय लगेगा। क्या यह हम कंक्लूड कर सकते हैं? देखिए, कंक्लूड करने के लिए आप ये बात कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो प्रक्रिया तय हुई है 18 साल से ऊपर के लोगों को लगाने की, उसमें ही अभी पूरी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। लिहाजा 18 साल से कम के बच्चों को अगर लगाना होता, और इसमें 14.25 लाख बच्चे हैं जो इनको एग्ज़ाम देना था, तो इनको अगर लगाना होता, दोनों डोज की बात हो रही थी कि दोनों डोज देने के बाद एग्ज़ाम दिलवाया जाए, तो इसका अर्थ है कि लगभग 29 लाख डोज उनको देना होता। हालांकि अब आज की तारीख में भले ही 29 लाख ज़्यादा लग रहा है, लेकिन सरकार की जो रणनीति है उसके हिसाब से अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये डोज ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि सरकार की रणनीति है कि अगले 10-12 दिनों में 1 करोड़ प्रतिदिन के हिसाब से कोविड का जो टीका है वो लगाया जा सके, ऐसी तैयारी चल रही है। लेकिन ये बात आप निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि चूँकि बच्चों को लेकर हर एक गार्जियन अब उतना ही कॉन्शियस है और बहुत चिंतित था कि उसके बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। अमोद जी, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट, उनसे बात करते हैं इस बारे में। डॉक्टर अंशुमन, बहुत बड़ी खबर, 12th बोर्ड की सीबीएसई की परीक्षा टल गई है, कैसे देखते हैं आप इसको? रद्द हो गई है। रद्द हो गई है, बिल्कुल। 12th एक बहुत माइलस्टोन या कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट होता है, जिसके बाद ही लोग डॉक्टरी इंजीनियरिंग की लाइन में जाते हैं, वही टर्निंग पॉइंट है। इस परीक्षा को रद्द करना, अगर ये इसका एक्सक्यूज है कि कोरोना से बचाने के लिए रद्द किया गया, तो पूरी तरह मेडिकली सही नहीं है। अच्छा, उसका कारण ये है कि स्कूल बेस्ड परीक्षा ली जा सकती थी, अगर बड़ी चुनावी रैली हो सकती, चुनाव किए जा सकते, परीक्षा भी आराम से। चुनावी रैली को लेकर तो बहुत सवाल उठे डॉक्टर अंशुमन, इसीलिए कहा जा रहा है कि कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट ना हो, और आप जैसे तमाम मेडिकल एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि थर्ड वेव में यंग जनरेशन को बहुत खतरा होगा, और स्वास्थ्य और सुरक्षा का ही हवाला देते हुए परीक्षा रद्द की गई है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट को नुकसान होने वाला है। अच्छा, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की थी, अच्छे मार्क्स आते, अब मार्क्स की एवरेजिंग होगी। इसी तरह से मेडिकल की परीक्षा भी रद्द चल रही है, पीजी की परीक्षा रद्द चल रही है। आपको इसका एक्सक्यूज देके कब तक, कितने साल तक रद्द करेंगे? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।